करण और उसकी पत्नी प्रिया दिल्ली के पागल खाने में पहुंचते हैं। एक पागल आदमी को वहां देखकर करण की आंखें भर आती हैं। तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ आपको? आप अक्सर यहाँ आते हैं और इस आदमी को देखकर आपकी आंखें भर जाती हैं। मैंने बहुत बार पूछा पर आपने आज तक नहीं बताया। आप यहाँ क्यों आते हैं? यह आदमी कौन है? बताइए ना प्लीज। ये मेरा दोस्त बॉबी है। 4 साल पहले ठंड की एक रात जब हम अपने ऑफिस के कलीग की शादी के लिए कार में दिल्ली से शिमला जा रहे थे। शादी के एक दिन पहले ही हम दोपहर को कार लेकर निकल गए ताकि रात तक हम शिमला पहुंच जाएं। हम आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, मगर किस्मत से हमें वहीं थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक शॉप भी मिल गई। मगर गाड़ी को ठीक होने में काफी समय लग गया और अंधेरा हो चला। तभी मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करके कहा, भाई साहब, आप शिमला की तरफ जा रहे हैं? रात होने वाली है, आगे मत जाइए। आसपास के ही किसी होटल में ठहर के रात बिता लीजिए। कल सुबह चले जाइएगा। कुछ दिनों से अजीब अजीब सी घटनाएं सामने आ रही हैं। अच्छा होगा आप सुबह निकलें तो। मगर हम लोग भी ठान के आए थे कि आज ही शिमला पहुंचेंगे ताकि अगले दिन शादी एंजॉय कर सके। फिर क्या, हम उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चले गए। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते पे पहुंच गए थे। हम दोनों अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। ठंड बहुत थी, पूरे रास्ते में कोहरा बढ़ने लगा था। कोहरे की वजह से रात को सड़क देखना भी मुश्किल था, जिसकी वजह से मुझे ड्राइव करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। पर उसी वक्त गाड़ी के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। उसे बचाते हुए मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। वो बिल्ली तो बच गई, पर उसी वक्त अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने ठक ठक की। बॉबी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि एक लड़की ठंडी रात में बिना कोई गर्म कपड़ों में सुनसान रास्ते में अकेले इस तरह क्या कर रही थी। पर मेरा दोस्त बॉबी उसकी खूबसूरती देखकर खो गया था। वो उसे बैठाने के लिए मुझे मनाने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को बैठा तो लिया, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। बॉबी उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था, पर वो लड़की एकदम खामोश बैठी थी। ठंड की वो रात कोहरे को बढ़ाती जा रही थी। मैं उसे मिरर से देख रहा था। तभी मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर डर की वजह से मैं सुन पड़ गया था और मेरी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। गाड़ी धीरे थी, इसलिए हम दोनों को उतनी चोट नहीं लगी। अभी यार तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या तू? यार मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा। यार तेरा वहम होगा, मैं पूरे रास्ते उससे बात करते हुए आ रहा हूँ। तभी मैंने पीछे देखा, वो लड़की गायब थी। अरे वो लड़की कहाँ गई? हाँ तो कौन बैठेगा तेरी गाड़ी में, ऐसे गाड़ी ठोकेगा तो। निकल कर चली गई ना, देख बेचारी, वो देख वो जा रही। ओह थैंक गॉड वो चली गई। चलो मैं गाड़ी में देखता हूँ क्या हुआ। हाँ हाँ तू देख ठीक कर, जब तक मैं उसे लेके आता हूँ। यार मत जा, आधी रात हो गई है, समझ बात को, छोड़, क्यों झमेला लेता है यार। हम चलते हैं यहाँ से। झमेला नहीं यार, कितनी खूबसूरत है वो लड़की, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी। बेचारी मदद मांग रही थी, मैं अभी उसको लेके आता हूँ। मेरे दोस्त बॉबी ने मेरी एक नहीं सुनी और वो उस खूबसूरत लड़की के पीछे चला गया। मुझे भी लगा कि शायद मेरा वहम ही हो और मैं गाड़ी ठीक करने लगा।
कुछ देर बाद ठंड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी में ही मेरी आंख लग गई। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी और अब कोहरा भी कम था। बॉबी अब तक नहीं आया था। मुझे लगा कि वो कहीं उस लड़की के साथ ही तो नहीं चला गया, क्योंकि सुबह के 5 बज गए थे। मैं उसे आवाज लगाते लगाते आगे गया तो वहां भीड़ थी और भीड़ के बीच में बॉबी जख्मी हालत में पड़ा था। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। थोड़ी देर बाद बॉबी को होश आया, पर वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो अब पागल हो गया है। तब से आज तक वो इसी पागल खाने में है और मैं अक्सर उससे मिलने आता रहता हूँ। ठंड की उस रात में वो लड़की कौन थी? वो डरावना चेहरा मेरा वहम था या सच? बॉबी के साथ आखिर क्या हुआ? ये आज भी एक राज है।